इंश्योरेंस लिया है आपने, जब इंश्योरेंस लिया है आपने 70 साल बाद तो आप लेते ही इंश्योरेंस करते ही नहीं। जब आपने इसका इंश्योरेंस किया है और इसके पास प्रूफ भी है 62 साल का है, उसको पैसे मिलने चाहिए। सर इंश्योरेंस तो हमने वोटर कार्ड के बेस पे किया है, वोटर कार्ड का बेस पे 62 साल है। हाँ तो वोटर कार्ड में 62 के इसको इंश्योरेंस दो उसको। सर पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी को रेमिट होता है। किस बात के आपने इंश्योरेंस किया, किस चीज का किया, आपने प्रीमियम किस चीज का लिया? ये घटना होगी, कहीं घटना हो जाए तो पैसा देना पड़े, इसलिए प्रीमियम दिया ना। अगर आप कहते हैं कि भाई इसकी उम्र ज्यादा है तो जब आपने प्रीमियम लिया तब नहीं देखी उम्र ज्यादा इसकी। सर ये तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं, ये इंश्योरेंस को क्या डालते हैं, ये इंश्योरेंस को डालते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के पंचायत भवन से, जहां पर आपको बता दें कि आज कष्ट निवारण समिति की बैठक है। और देख सकते हैं करनाल एसपी व डीसी देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं रणवीर गंगुआ जो है मंत्री हरियाणा सरकार में, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक है, साथ में देख सकते हैं करनाल विधायक है जगमोहन आनंद, उनको देख सकते हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक है, साथ में देख सकते हैं योगेंद्र राणा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ये जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग आज करनाल की थी, जिसमें टोटल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, 6 पेंडिंग रखी गई है जो अगली मीटिंग के अंदर उनका समाधान किया जाएगा। और जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज शिकायतें आती है, कोई बिजली विभाग की है, कोई निगम की है, कोई पीडब्ल्यूडी की है, कोई बैंक की है, तो उन डिपार्टमेंट्स को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का निपटारा कोशिश करें कि जो जनता है उसका समय के ऊपर करने का काम करे। अधिकारी ये सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी से कार्य होते हैं, अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी से कार्य करें, लोगों की समस्याएं समय के ऊपर उनका निपटारा करने का काम जो है वो करें। और ये आपको पता ही है कि हर महीने रखी गई है। हमने 12 मई की अगली मीटिंग हमने यहाँ रखी है। सर आपके इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयप्रकाश कह रहे हैं कि आप तो डोमेस्टिक से भी नीचे एरोड्रम लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये न केवल हिसार वासियों के लिए बल्कि हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और उस दिन हम पहली वहाँ से जो हमारी जो यात्रा जो है, उड़ान जो भरेगी, वो अयोध्या के लिए जो हमारी जो हवाई जहाज जाएगी और राम जी के दर्शन करने का मौका लोगों को मिलेगा हवाई यात्रा करके हिसार से। और इससे जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। उनके पास और तो कुछ करने, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, वो उनको हजम नहीं हो पा रही। आज जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात कही, वो माननीय सांसद है हिसार से, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए आगे आकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सरकार का धन्यवाद उनको करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट, वो भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आ रहा है, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। वहीं वो तरह तरह की बातें करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एरोड्रम का मतलब क्या होता है? एरोड्रम का मतलब भी यही है कि वहाँ से हवाई यात्रा उड़ेगी, और हमने जैसे पहले कहा कि अयोध्या भी, अहमदाबाद भी, श्रीनगर भी, चंडीगढ़ और दिल्ली की उड़ानें भी वहाँ से उड़ेगी और नियमित तौर पर वहाँ से उड़ेगी, और लोगों को बहुत इस बात का बेनिफिट मिलेगा। आज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, और उसका लाभ हमें मिल रहा है कि जहां हर एक जिला
हमारा रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें रोड के जो हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो। और जब एयर कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग आएंगे और लोगों को उसकी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान भी जो है वो सुना था, देखा था, उन्होंने कहा था कि जो एयरपोर्ट की दीवार जो बनाई गई है वो 1,80,करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, इस टाइप की बात उन्होंने जो है कही, कि जो कि भ्रामक बात है। 20 करोड़ रुपए उस दीवार पे खर्चा हुआ है, पिल्लर पे वो दीवार बनाई गई है, डिजाइन के हिसाब से बनी है। तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, किस तरीके की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा वो अपनी जानकारी अपडेट रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट होने से कोई बात नहीं बनती। लोगों में, आप लोगों ने अपने समय में जो क्रियाकलाप किए उनकी सजा आप लोगों को देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार चुनते हैं, लोग उसी को चुनते हैं जो अच्छा कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है तो उसको बार बार मौका देने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। गंगवा साहब, आज सुबह राम रहीम को 21 दिन की फरलो दोबारा से दे दी गई है। वो लगातार 13वीं बार बाहर आ गए हैं। मतलब हरियाणा सरकार, आपके पास किसी और कैदी का भी रिकॉर्ड है? जेल मैनुअल है, उसके तहत उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जेल के अपने एक नियम कायदे बने हुए हैं, उन नियम कायदों के तहत ही उनको दी जाती है। ये मामला क्योंकि वो एक हाईलाइट हो गया इसलिए बार बार आप उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भी कैदी होते हैं उनकी एक अपने उनके राइट दिए हुए हैं। मंत्री जी, जेपी से जुड़ा हुआ सवाल है, सांसद है, उन्होंने मुख्यमंत्री की हंसी का मजाक उठाया है, आपने भी देखा होगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि वो परेशान हुए लोग हैं, फ्रस्ट्रेट हुए लोग हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकारने का काम किया है। वो लोग आज मजाक उड़ाने की बात करते हैं जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे, वो लोग जिनका कोई संगठन नहीं बन पा रहा, वो पार्टी जिसने लंबे समय तक राज किया आज उसकी हालत क्या है। ये इनकी जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके के आप लोग बता रहे हो, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। सर, कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन कर रही है, 2 दिवसीय अभी। कौन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। अच्छी बात है, करे, वो इनका इंटरनल मामला है, कहीं भी करे। मंत्री जी, आपके सामने जो मामला है, बैंकों के मामले सामने आए हैं, जब खाता ये इंश्योरेंस करते हैं तो ये मीडिएटर बन जाते हैं। अभी आपके सामने आया, बैंकों को हिदायत दीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो कल को उनको हिदायत दी भी गई है, उनको ये भी कहा गया है जो कंप्लेंट है उसका वो मुआवजा देने का काम करें। एडीसी साहब की अध्यक्षता के अंदर हमने वो उसको देखेंगे। वो उनकी एडीसी साहब जो है दोनों ही बैंकों के और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अधिकारियों को बुला करके उनसे बातचीत करेंगे और अगली मीटिंग के अंदर वो अपना बात रखेंगे। थैंक यू। अपने पैसे जमा करता था तो बैंक वाले कोई रास्ता नहीं देते, बना एक्सीडेंट से मर गया। 7वां महीना 7 तारीख को पूरा हो गया। इनका सही है, इन्होंने आपकी आधार कार्ड की डेट होती है 74 में, तीनों महीना नहीं देती। आपके लिए इंक्वायर किया कि आधार और उसमें 62 साल उम्र है और इंश्योरेंस कंपनी आप ही दे रहे हो इंश्योरेंस के लिए। तो ये तो थोड़ा नहीं कह सकते पैसे दे तो हमने देने का हमने नहीं बोला। ये बात खुद भी सर, बैंक चक्कर कटवाने में इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओ, ये देते हैं बैंक वाले, बात थोड़ी आती है। इनका तो ओवर कोडिंग का तो टोकन के साथ। अब आज ये डॉक्यूमेंट है जिसमें पैसा ना देना पड़े, वही क्यों मान रहे हो? ये कौन सी बात? बैंक वालों का तो ये काम है, इनके पास अकाउंट खुलवाने के लिए तो जो मर्जी डुप्लीकेट कागज दे दो, लेकिन जब इनका क्लेम करते हैं ना फिर ये 50 बंदे कर देते हैं ना देने के। क्योंकि ये गरीब महिला है, कहाँ चक्कर करवाएंगे? हमारे पास तो कभी कभी कोई पहुंचता है। सर, हमने तो समझ नहीं आया। आप उनसे पूछ लो, आपको इस तरह
पक्का बनता है, तभी कार्ड नहीं सर इस बैंक वाले काटते हैं जी पैसे। बैंक ही हाँ जी, बैंक काटते हैं। कंपनी हो तो ये कार्ड ही दिखा तो भाई इनका काम करें। सर हमारी सरकार कहती है कि बुजुर्गों को घर बैठे काम हो जाएगा और ये धक्के खा रही है और बैंक वालों के जवाब आप सुन लो। ये तो आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, आपका नाम आपका श्री राम जी ऐसा है किसी से नहीं वो नहीं आपका ये ठीक है, आपके बंदे में नहीं अधिकारियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसका लाइसेंस भी निलंबित किया है। उसके बाद में इन्होंने अभी वो कार्रवाई चल रही है। इसमें एक चीज जो वीडियो कहाँ से आएगा अगले कल दोनों दिन कार्रवाई करने को निकल गई। अभी बात भाइयों ने जो आपने कंप्लेंट करी उसमें कोई नहीं पाई गई, उसका उनके ऊपर केस बन गया। आप फैसला कोर्ट में करना सर जी बोर्ड नहीं कर बोर्ड तो कर सकता अगर एक आदमी के खिलाफ गोली करी है उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर दी कोर्ट कह सकते हो आप बोर्ड तो चाहिए स्ट्रॉन्ग बोर्ड तो चाहिए सारा लगेगा तो सब तो निर्देश दिया आगे से जितने लोग ये हैं जो भी है जो ये कागज बेचते हैं खाद उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको बड़ा लेकर आना चाहिए। अपने पैसे जमा करता था तो बैंक वाले कोई रास्ता नहीं देते बना, एक्सीडेंट से मर गया। 7वां महीना 7 तारीख को पूरा हो गया। इनका सही है इन्होंने आपकी सत्तर साल बाद तो आप लेते नहीं, इंश्योरेंस करते नहीं। जब आपने इसका इंश्योरेंस किया है और उसके पास प्रूफ भी है 62 साल का है, उसको पैसे मिलने चाहिए। सर इंश्योरेंस तो हमें वोटर कार्ड के बेस पे किया है, वोटर कार्ड का बेस पे 62 साल है। हाँ तो वोटर कार्ड में 62 के इसको इंश्योरेंस दो इसको। सर पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी को रेमिट होता है। किस बात के आपने इंश्योरेंस किया, किस चीज का किया, आपने प्रीमियम किस चीज का दिया? ये घटना होगी, कहीं घटना हो जाए तो पैसा देना पड़े इसलिए प्रीमियम दिया ना। अगर आप कहते हैं कि भाई इसकी उम्र ज्यादा है तो जब आपने प्रीमियम लिया तब नहीं देखते उम्र ज्यादा है। सर ये तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं ना, ये इंश्योरेंस क्या डालती है जी? इंश्योरेंस को डालती है सर हम बोलने आए हैं, देखो ये सीधी साधारण औरत है, इसको क्या पता बैंक को घुमा रहा है।